बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग स्टार्ट करी थी मैं यहाँ से। आज के नाश्ते से एक्चुअली बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद ना बच्चों ने कुछ चाय बच्चों के पीने के बाद बची हुई थी, तो मैंने सोचा वो चाय ज़ाया ना जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि मौसम चूँकि ठंडा है, आप सबको पता है ठंड में दिल करता है कुछ फ्राई खाने का। तो फिर मैंने क्या किया, ये ब्रेड पैटीज़ पड़ी हुई थी, दो मैंने ये फ्राई कर ली, एक रोल अपने लिए फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने चाय गर्म कर ली और मैं नाश्ता करने लगी थी। और उसके साथ ही मैं देख रही थी अपने हाथों की तरफ। सर्दी की वजह से हाथ कुछ थोड़े से ख़राब हुए हैं और ये मेरे नेल्स बड़े हुए थे। एक्चुअली मैं अपनी मम्मा की तरफ गई थी, तो वहाँ पे कोई काम शाम का सीन नहीं था, तो इसलिए नेल्स बचे हुए थे और यहाँ घर आते ही नेल्स टूटना स्टार्ट हो गए थे। खैर आज यहाँ पे धूप बहुत अच्छी निकली है हमारे सिटी में, तो मैंने कपड़े धोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि बस जो धूप का फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी से सारे कपड़ों को ना फैला दिया जाए धूप में। मेरे पास लॉन्ड्री में जगह बहुत कम है, तो फिर मैंने क्या किया था कि कपड़े जब जब मैंने वॉश किए, तो जब भी उसके बाद मैंने क्या किया, उनको मैंने हैंगर्स में इस तरह से डाल के वहाँ पे लटका दिया था। तो कपड़े वगैरह ड्राई हो गए। उसके बाद ये जी इस तरह ही लग रहा है जैसे मैं अभी बिल्कुल कहीं जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जब से मैं वापस आई हूँ मुझे कोई 15 दिन हो गए आए हुए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कितना मैस हुआ हुआ है। और आज धूप निकली और मैंने कपड़े भी धो के जो फैलाए, उसके बाद जो है ना मैंने आज थोड़ा सा समेटा है और अब ये मैंने कैरीज वगैरह खाली करके रखे हैं। और ये सारा जितना भी मैस है, ये साफ़ करने के बाद भी मैं आप लोगों को इसके लुक्स दिखाऊंगी। दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर का पता लगे कि पहले क्या चीज़ थी और मैंने किस तरह से उसको सेट किया। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे ये मग। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों ले लिया था। जब जब मैंने इसके ऊपर देखा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा ये ना लाइक ऑकवर्ड सा लगा। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बस वाइट मग था, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। उसके बाद चाय पीने के बाद जी यहाँ पे फ्राइज़ की बारी आ गई थी। फ्राइज़ बना रही थी, बच्चों को भी पसंद है और मेरा खुद भी दिल कर रहा था। और एक्चुअली सर्दियों में मुझे लगता है हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे वेट गेन कर लेते हैं। एक तो इतनी ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वॉक वगैरह का भी कोई इतना सिस्टम नहीं होता, एक्सरसाइज हम वैसे ही नहीं करते हैं, और ऊपर से हम इतनी फ्राइड चीज़ें खाते रहते हैं। बस मौसम ऐसा होता है, मौसम की डिमांड होती है, तो उसके फिर हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। कभी मैं ना भी बनाऊं तो वकास ने कहना होता है अच्छा जी। अब आ जाते हैं हम रात के खाने की तरफ। रात के खाने की तैयारी में कर रही थी और यहाँ पे मैं साग बनाने लगी थी। बने हुए साग को तड़का लगाना था, उसके लिए मैंने लहसुन छील लिया। और ये इतना बड़ा बड़ा लहसुन मुझे वकास ने ला के दिया था ना, और ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा इंस्टाग्राम पे, दराज पे और टिकटॉक वगैरह पे, हर जगह पे ये गार्लिक चॉपर देखा होगा। इस तरह से ये वो लोग करते हैं तो 1 मिनट में गार्लिक सारा चॉप हो जाता है। इसके साथ बैक पे ओपनर भी लगा हुआ है। अब पता नहीं ये जो मेरे पास गार्लिक है इस टाइम, इसकी कोई क्वालिटी ऐसी थी, ये इतनी कोई ढीठ किस्म का था। मैंने सारी फोर्स अपनी लगा दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो है ना, ये देखें बिल्कुल भी ये हो ही नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता कि ये गार्लिक की कोई इस तरह की टाइप है या क्या चक्कर है, लेकिन इस टाइम पे तो यहाँ पे मुझे लगा ये वेस्ट है। अच्छा, इसको जब से मैंने लिया था मैंने यूज़ नहीं किया था। मैं कहती अच्छा अब करती हूँ अब करती हूँ। एक्चुअली मैं जब भी खाना बनाती हूँ, तो मैं जब चीज़ें सारी चॉप करती हूँ या ब्लेंड करती हूँ, तो मैं गार्लिक भी उसी में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ साथ ही, तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो खैर मैंने बाद में फिर जो गार्लिक था उसको इस तरह से करके मैंने ग्रेट कर लिया था, बिल्कुल बारीक साइड से ग्रेट कर लिया था। और एक मीडियम साइज़ की, स्मॉल से थोड़ी बड़ी और मीडियम साइज़ की तकरीबन प्याज लेके उसको भी चॉप कर लिया है। पैन ले लेंगे, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और उसमें प्याज और गार्लिक ये वाला शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं जब भी साग को तड़का लगाती थी ना, मेरा साग हार्ड हो जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या सीन है ना। तो मैंने फिर अपनी मम्मा से कहा मम्मा जब भी आप मुझे साग, मैं गांव से आती फ्रीज़ किया हुआ ले आती हूँ और फिर यहाँ पे आके बना लेती हूँ। और वकास को कोई इतना ज़्यादा साग पसंद नहीं है और मुझे इतना पसंद है कि मुझे रोज़ मिले तो मैं रोज़ भी खा लूँगी। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने कहा चलो इस बार तुम्हें तड़का लगाना मैं सिखाऊंगी। वैसे भी मैं कुछ भी बनाती हूँ मुझे समझ ना आए तो मैं और किसी से नहीं पूछती हूँ, मैं डायरेक्ट अपनी मम्मा को कॉल करती हूँ और अपनी मम्मा से ही पूछती हूँ कि मम्मा फ़लाँ चीज़ को कैसे बनाना है या फ़लाँ चीज़ की क्या रेसिपी थी, आपने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे बस गार्लिक और अनियन का जब इस तरह से लाइट सा कलर आ जाए ना, लाइट ब्राउन तो नहीं, गोल्डन कलर कह लें। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए इतना ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग का भी इशू है, गैस बिल्कुल आती नहीं है। और अब भी यही हुआ था कि मैंने रोटियां भी बनानी थी और मैं साग को भी तड़का लगा रही थी, तो गैस बंद हो गई। यहाँ पे मैंने अब ये सिलेंडर पे रखा है और बस इसको जब ये हो गया तो इस तरह से, जिस तरह से हम चावल के तड़के में थोड़ा सा पानी डालते हैं, इस तरह से बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देना है और फिर इस तरह की कुछ इसकी हो जाएंगी लुक्स। उसके बाद आपने इसमें साग ऐड कर देना है और साग की फाइनल लुक्स भी आपको दिखाती हूँ। जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं वो उन्हें पता है कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और उसका यही रीज़न था कि
ना तो गैस आती है, कोई टाइम ही नहीं है, और जब आती है तो फिर बस हमें यही होता है कि जल्दी जल्दी से ना जितने काम करने वाले हैं, ज़ाहिर है दूध बॉयल करना होता है, खाना बनाना होता है, रोटी या राइस या कुछ भी, तो फिर बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से अपने काम समेट लें। उसके अलावा बच्चों को भी ज़ाहिर है टाइम देना होता है, बच्चों को भी मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, और घर के बाकी भी काम ज़ाहिर है साथ साथ देखने होते हैं, लॉन्ड्री करनी होती है, सफाई वगैरह करनी होती है, सारी चीज़ें, तो बस फिर ये गैस समझ ही नहीं आने देती है और टाइम ही नहीं मिलता। और ये जी हैं हमारे साग के फाइनल लुक्स। इसके ऊपर से मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ भी इस तरह से कट करके इसमें शामिल कर दी थी, और मैं ग्रीन कोरिएंडर को यानी हरे धनिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, वो होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो जी यहाँ पे अब आ जाते हैं, मैंने तकरीबन 2 से 3 मंथ्स पहले दराज़ से काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। एक्चुअली मुझे खुद दराज से ऑर्डर नहीं करना आता है, मैं अपनी सिस्टर को भेज देती हूँ, जो भी मुझे पसंद हो पिक्चर के देख के कहीं से अच्छा जो भी जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं तो मुझे ऑर्डर कर देना। तो ये मैंने खोला, अब था काफ़ी सारी चीज़ें खोल भी ली, यूज़ भी कर ली, और ये थी कुछ लाइट्स इस तरह से। अच्छा, मुझे फेरी लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जितनी भी हो मुझे लगता है काम है, मेरा दिल करता है मैं चारों तरफ लगा के रखूँ। ये मेरी कज़न के पास थी, उसके घर मैंने देखी थी, तो उसने रूम में लगाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उससे पूछा कहाँ से ली हैं, तो उसने कहा दराज से ऑर्डर की हैं, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं भी मंगवाऊँगी। तो ये मैंने उसकी देख के मंगवाई थी। तो यहाँ पे हमने खोल ली थी, इस तरह से बड़े-बड़े मून और स्टार्स बने हुए थे, और ये इसका है क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेट करने के लिए इस तरह से एक बटन लगा हुआ है इसके ऊपर। और बच्चे हमारे सो गए थे, तो मैंने वकास को बताया कि मैंने लाइट्स ऑर्डर की थी, वो पड़ी हुई हैं। तो वकास कहते हैं अच्छा लेके आओ, मैंने कहा सुबह लगा लेंगे, ये कहते हैं नहीं ले आओ। ये कोई रात का ना तकरीबन मेरे ख्याल से एक सवा 1 बजे का टाइम था। तो हम लोगों ने इसको ओपन किया और इस तरह से ना ये लगा ली हैं, और ये कुछ इनकी लुक्स इस तरह से आई हैं। साइज़ में काफ़ी बड़े हैं ये, और बहुत प्यारे लगते हैं, इवन बंद भी हो ना, चल भी नहीं रही हूँ, तो इस तरह से ये बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको इस तरह की लाइट्स और फेरी लाइट्स वगैरह कैसी लगती हैं। मैंने तो अपने पूरे घर में तकरीबन, मैंने किचन में भी जो काम कराया था उसमें भी मैंने लाइट्स यूज़ की हैं, लेकिन वो मैंने एलईडी लाइट्स यूज़ की हैं, और रूम में भी मैंने लगाई है, और साथ ही अब ये मैंने अपने टीवी लाउंज में भी लगा ली हैं। अच्छा, ये जब चलाई ना तो बिल्कुल इनके सारे नैन नक्शे मिट गए, समझ ही नहीं आ रही कि स्टार्स कहाँ हैं, मून कहाँ है, और सारी चीज़ें कहाँ हैं। और मेरे बच्चे नेक्स्ट डे देख रहे थे और इतने एक्साइटेड हो रहे थे देख के, बच्चे बहुत खुश थे, और जब बच्चे खुश हो जाएं तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है चीज़ के पैसे पूरे हो गए। आपने कनेक्टेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपने टीवी लॉन्च की फाइनल लुक्स भी शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही साथ किचन की रेनोवेशन जो कराई थी वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।